आज शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमारे साथ एक स्पेशल पर्सन, एक स्पेशल गेस्ट हैं। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं सुहेल कुर्बान ख़ान। सुहेल कुर्बान ख़ान साहब इन्होंने एक सीए हैं। उन्होंने अभी अभी सीए फाइनल्स का एग्ज़ाम क्लियर किया है। ये मुंबई से हैं और मुंबई में इनके फादर जो हैं टैक्सी चलाते हैं और इस तरह से घर को अपने चलाते हैं। मुंबई में ये एक चौल में रहते हैं और वहाँ पर रहते हुए इन्होंने सीए फाइनल का एग्ज़ाम अभी अभी रिसेंटली क्लियर किया है। वेलकम टू शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहले मैं सुहेल साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ख़ुद अपने हिसाब से अपनी स्टोरी बताएं और अपनी पढ़ाई के बारे में बताएं। तो मैं चेंबूर में रहता हूँ अपने एक चौल में। वहाँ पे हमारा एक 10 बाय 12 का रूम है। उधर हम 5 फैमिली मेम्बर रहते हैं, मेरी मम्मी डैडी और मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं। तो हम लोग का बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। मेरे को तो मालूम भी नहीं था कि एक्चुअल सीए करना है लाइफ में। बस पढ़ते जा रहे थे बस कि हाँ 12th करना है, ग्रेजुएशन करके अपना जॉब करना है नॉर्मल। तो मैं डैड टैक्सी ड्राइवर है, वो रोज़ सुबह 3 बजे उठ के टैक्सी नहीं जाते हैं और मेरी मॉम हाउस वाइफ है और मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं वो अपना पढ़ाई कर रहे हैं। तो जिस टाइम पर आप प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो डेफिनेटली एक चौल में रहते हुए सीए की पढ़ाई करना, कैसे आपने इसके बारे में सोचा कि मैं ये पढ़ाई करूँगा? कब आपने सोचा? तो मुझे मेरे कज़न ने ये 10th में बोला था कि एक सीए कोर्स है, वो एक बार तो ट्राई करना। तब मैंने इतना सीरियस नहीं लिया था। ठीक है, मैं सोचा था कौन इतना बड़ा कोर्स करेगा, नहीं होगा, ऐसे सब सोच के मैंने वो टाइम इग्नोर किया था। फिर मैं अपना जब 12th HSC दे रहा था तो मैं गार्डन में पढ़ने जाता था अपने बोर्ड के लिए, क्योंकि घर में जगह नहीं होती थी। तो मैं अपने चिमनी गार्डन वहाँ पे पढ़ाई करता था जाके बोर्ड एग्जाम में। तो वहाँ पे मेरे को लोग मिले जो सीए कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सीए के बारे में आइडिया दिया और उन लोग फाइनल अटैम्प्ट कर रहे थे, मुझे बताते थे कि हाँ भाई बहुत टफ है, हमारा 7th अटैम्प्ट है, 8th अटैम्प्ट है, टाइम लग रहा है करने में। तब मैं सुना, मैं बोला ठीक है देखेंगे। फिर मुझे HSC में अच्छे मार्क्स आए थे, मैं अकाउंट्स टॉपर था बोर्ड में। तो मेरे को लगा ठीक है अभी अकाउंट्स थोड़ा अच्छा है, अपना बेस अच्छा है, तो एक बार ट्राई करते। तो मैंने CPT ज्वाइन किया। फिर CPT ज्वाइन करने के बाद मेरे को इतना आइडिया नहीं था, मैंने कुछ क्लास नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, खाली अपने घर में बालकनी में बैठ के रात को पढ़ता था और फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने मेरा CPT का दिया। तो जब इतना अच्छा नहीं आया, मैं अटैम्प्ट मेरा वो मिस हो गया, फेल हो गया मैं उसमें। फिर बाद में मैं जब पेपर देखा तो आइडिया मिली कि यार इतना टफ नहीं है, अपना बेस्ट देंगे तो अपन कुछ कर सकते हैं। तो मैंने अपना और एफर्ट डाल के फिर किया और मैंने अपना 2nd अटैम्प्ट दिया बिगर क्लास के और मैंने वो क्लियर कर लिया अपना डिस्टिंक्शन से। फिर उसके बाद मुझे हौसला आया कि ठीक है अब इसमें अच्छा ध्यान देना चाहिए और इससे कुछ आगे बढ़ना चाहिए इसमें। तो जब आप चौल में रह रहे थे तो चौल में रहते हुए क्या आपको ऐसा एटमॉस्फेयर मिला जिसमें कि पढ़ाई का कल्चर हो, पढ़ाई कर सकते हो? मतलब वहाँ पर ऐसे मतलब नॉर्मली लोग उस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहते वहाँ पर ज़्यादा। हाँ वही मेरा मेन डिसएडवांटेज वही था कि बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था और पढ़ाई के लिए भी इतना फैसिलिटीज़ नहीं था। तो सब जो करना था मुझे करना था, बस सोच लिया था अंदर से कि नहीं CPT इतना अच्छा है कि आप करना ही है। तो मैंने अलग रूम लिया। फिर पहले तो मैं CPT अपना बालकनी में बैठ के क्लियर किया। एक ही रूम था, एक रूम में हम लोग 5 रहते थे, तो इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती। मम्मी उधर ही काम कर रही है, आवाज़ है, और चौल में हो तो आजू बाजू TV की आवाज़, बच्चे खेल रहे एरिया में। तो मैं अलग से रूम लिया, वहाँ पे 3000 महीने पे मैंने रूम लिया। डैडी को बहुत फोर्स किया, डैडी रेंट भर देना, मैं लेता हूँ अब रूम, मेरे को पढ़ना है। तो ठीक है मैंने रूम लिया। फिर उधर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, चौली था क्योंकि वो, तो मैं मोस्टली स्टडी रात को करता था, दिन में भी करता था, लेकिन दिन में कैसा 8 घंटा बैठे तो 3 घंटा 4 घंटा स्टडी हो पाती थी, इतना डिस्टर्बेंस था। तो रात को मोस्टली मैं 11 बजे बैठता था, फिर 4 बजे तक पढ़ता था, ऐसे मैंने किया। बीच में कोविड का टाइम आया था और कोविड के टाइम पर तो बहुत से लोगों की पढ़ाई पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई थी, मतलब लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी थी उस टाइम पर। वो टाइम पर आपके साथ कैसे निकला? उस टाइम पर आपने क्या किया? हाँ तो कोविड आया था तो हम लोग का जो ऑनलाइन वो फिजिकल क्लास होता था फेस टू फेस, वो भी बंद हो चुका था। तो एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि यार फिजिकल कर रहे थे तो अच्छा पढ़ रहे थे, अभी क्या ऑनलाइन इतना नहीं हो पाएगा, फिर भी किए मैनेज। और फिर मुझे भी कोविड हो गया था, मुझे भी। और वो टाइम मेरा आर्टिकलशिप चल रहा था जब कोरोना हुआ था। तो जब थोड़ा थोड़ा कम हुआ था तो आर्टिकलशिप वापस स्टार्ट हो चुका था, जल्दी सर ने बुला लिया था, बोला था चलो अब ख़त्म हो रहा है तो आ जाइए आप। तो फिर उस बीच मुझे भी हो गया था कोविड। तो फिर क्वारंटाइन सेंटर में मेरे को डाला। उधर 1-2 दिन थोड़ा डर लगा यार किधर आ गया, बाद में देखा कि इधर ज़्यादा शांति है, इधर पढ़ने मिल जाएगा।
तो मैं अकेला बंदा था, अंदर आके खुश हुआ, चलो ठीक है यहाँ पढ़ लेंगे थोड़ा। तो उधर बैठ के मैंने उधर पे भी पढ़ाई किया, फाइनल का थोड़ा प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि आर्टिकलशिप टाइम में इतना पढ़ाई करने नहीं मिलता है, हमारा ध्यान ज़्यादा आर्टिकलशिप में ही होता है, टाइमिंग ऑफिस का ज़्यादा होता था, लेट सीटिंग होती थी, तो उधर इतना पढ़ने नहीं मिलता। तो कोरोना में थोड़ा मैंने वो 8 दिन का गैप यूटिलाइज किया और पढ़ा। ज़्यादातर लोग जो कोविड के टाइम पर था वो तो डर गए थे कि अब मौत आने वाली है, और ख़ास के मुंबई में तो बहुत ज़्यादा कोविड फैला था। आप उस टाइम पर क्वारंटाइन सेंटर में बुक्स लेकर गए थे? वही मैं उधर डरा, मैं भी 2 दिन मेरे को भी, मैं बुक लेके मैं बोला अब जाना ही है तो चलो जाते हैं। बुक लिया मैंने, 2 डाला अपना, जो मेरा सब्जेक्ट वीक था वो मैंने लिया और मैं बोला चलो जाते हैं। फिर उधर 2 दिन मेरे को भी लगा देख के कि किधर आ गए हो, उसके बाद सेट हो गया, बोला ठीक है। इतना मेरे को आसिमेट्रिक था, मेरे को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, खाली रिपोर्ट में आ गया था पॉजिटिव है। तो फिर मैं लेके गया बुक, उधर पे भी बेड पे फिर बैठ के मैं पढ़ता था। और फिर क्वारंटाइन सेंटर में आपको खामोश थोड़ा शांति मिली है ना? ओके। सीए के 3 स्टेज होते हैं। पहले सीपीटी क्लियर करना होता हाँ। है, बाद में इंटरमीडिएट या आईपीसीसी का जो स्टेज होता था, और थर्ड फिर फाइनल स्टेज होते हैं। तीनों स्टेज में क्या क्या आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, और ऑफ कोर्स पढ़ाई में किस तरह की प्रॉब्लम फेस की? तो जैसा कि मैंने बताया, पहले तो सीपीटी जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया उसमें कुछ नॉलेज नहीं था, कौन सी बुक रेफ़र करना है, ना क्लासेस था कुछ, खाली बालकनी में बैठा, वो जो इंस्टीट्यूट से मुझे बुक मिला था वही रेफ़र किया, दिया, नहीं हो पाया मेरा, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत वीक था, तो मैथ्स की वजह से मेरा उधर रुक गया। फिर उसके बाद मैं देखा ठीक है इतना पेपर ठीक ठीक था, अगर पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा क्लियर। तो फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया और डिस्टिंक्शन से पास हुआ सीपीटी। फिर उधर से थोड़ा सीरियस हो गया मैं सीए को लेके, और फिर बाद में मैं अलग रूम लेके पढ़ना चालू किया। तो मेरा इंटरमीडिएट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला, मैंने एक ही ग्रुप दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, और अभी मेरा सीए फाइनल भी दोनों ग्रुप मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। तो सीपीटी आपको सेकेंड अटेम्प्ट पे लगा, उस वक्त ज़्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन उसके बाद इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप और फाइनल्स एक एक अटेम्प्ट में निकल गए। वेरी गुड। इस पूरे पीरियड में जो डेफिनेटली बहुत ही टफ कंडीशंस के थ्रू आप जा रहे थे, क्या सोच के अपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा, किस तरह से आपने नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड किया? डेफिनेटली अगर मैं मान के चलूँ कि पर्टिकुलर अगर आप चौल में रह रहे होंगे तो और दूसरे स्टूडेंट्स आसपास में कोई बहुत पढ़ाई में यूजुअली आगे नहीं रहते हैं, किस तरह से आपने अपने आप को मोटिवेटेड रखा कि मैं कुछ कर सकता हूँ? तो वही एक बार मैंने ठान लिया था कि अब करना ही है, यही एक एम है, और क्या करूँगा इसके, अभी इतना सीपीटी क्लियर किया अच्छे थे तो अब ये करना ही है। घर की कंडीशन भी थोड़ी थी, तो उसके बाद मैं ना चौल में किसी से बात ही नहीं करता था। चौल मतलब आजू बाजू के लोग से इतने मेरे दोस्ती नहीं थी, 1-2 दोस्त थे जो भी वो भी पढ़ने ही वाले थे, तो उन्हीं से बात करता था मैं, उन्हीं के साथ रहता था। ज़्यादा दोस्त नहीं बनाया मैंने, क्योंकि मेरा एरिया इतना अच्छा नहीं था, उधर पे थोड़ा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था लोगों का, तो उधर बहुत नेगेटिव थॉट रहते, अरे यार क्या करेगा पढ़ के इतना। तो ठीक है, मैं बोला नहीं, लोगों से दूर ही रहेंगे, अकेले अकेले किया फिर। इस पूरे पीरियड में आपके लिए सपोर्ट का सोर्सेज क्या था, कहाँ से आपको सपोर्ट मिला, फैमिली में और फैमिली के अलावा बाहर से भी? सबसे पहला सपोर्ट तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा मेरा सपोर्ट किया, जो भी मेरा डिसीजन रहते थे वो बोलती थी ठीक है तू कर। तो मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, डैड ने भी बहुत सपोर्ट किया। फिर फाइनेंशियल कंडीशन जैसा मैंने बताया मेरी अच्छी नहीं थी, तो मुझे एक ट्रस्ट का सोर्स मिला, डैड ने ढूंढा था कि खिदमत ट्रस्ट करके था, तो उन्होंने मुझे फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट किया। मेरा क्लासेस का फीस उन्होंने आधा भरा है, मतलब इंटर का भी भरा है, फाइनल का भी भरा है, तो वहाँ से भी बहुत सपोर्ट मिला मुझे। इसके अलावा आपने किस स्टेज पर फाइनली डिसाइड किया कि सीए आपके लिए सही ऑप्शन है? क्या और कोई ऑप्शन आप उस वक्त सोच रहे थे? मतलब कहाँ से सीए का जोश कहाँ से आ गया? तो जैसे मैंने बताया हुआ, सीपीटी जब क्लियर किया था तब मैंने सोच लिया था नहीं यार अब इसी में घुसना, यही करना है, अब कंप्लीट ही करना है। अब जब इंटर कर चुके तो सीए का एक नाम बहुत वो है कि इंटर तो है, एग्जिट पता नहीं कब होगा वो आप हमें नहीं मालूम, लेकिन ठीक है मैं बोला ठीक है इतना वो नहीं है, करेंगे, मेहनत करेंगे, वो कंसिस्टेंस रखेंगे, अपना डिटर्मिनेशन चाहिए अपने को, तो वो सब लाया मैंने अपनी पढ़ाई में और किया। ओके, कुछ चीज़ें मैं ऐसी पूछना चाहूँगा जो ख़ास के उन लोगों के इंटरेस्ट के लिए होंगी जो कि स्पेसिफिकली सीए की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि आपकी स्टोरी जो है सबके लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होनी चाहिए। सीए की प्रिपरेशन में आपका पढ़ाई का मेथड क्या था, और स्पेशली इनिशियली आप बता रहे थे मैथ्स थोड़ा वीक था, उसको आपने कैसे हैंडल किया? तो जैसे कि मैथ्स मेरा वीक था, तो मैथ्स के लिए मैंने एक बंदा ढूंढा, नॉर्मल मेरा दोस्त ही था वो भी, उसको भाई थोड़ा सिखा दे,
वो टाइम पे ऐसा चल रहा था मेरा। तो थोड़ा बहुत सीखा, फिर मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया खुद की भी। जो प्रैक्टिस करेंगे अपना होना ही है। तो मैं जहाँ 2 घंटा लोग करते थे मैं 4 घंटा लगाता था, लेकिन किया मैंने वो। तो उधर अच्छे मार्क्स में मैथ्स में निकल गया। फिर उसके बाद तो सब अकाउंट्स था, मेरा अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग था, तो वो फ़ायदा था, एक प्लस पॉइंट था मेरे पास। तो उससे मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे इंटर में। इंटर के मार्क्स देख के और मोटिवेशन है, ठीक है अब फाइनल। इंटर मैंने एक एक ही ग्रुप दिया था, मेरे को इतना आइडिया नहीं था। मैं बोला चलो यार नहीं होगा, एक एक ही ग्रुप देते। तो इंटर से मोटिवेशन मिला, नहीं अब फाइनल दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। तो फिर मैंने फाइनल और अच्छे से पढ़ा और फिर दोनों ग्रुप निकाला। और मैन वही था कि मैं अलग हो गया एक सबसे। रेंट का रूम ले लिया। उधर पे मैं मम्मी को मना करता था, मम्मी तुम ये बताओ, मेरे से कोई बात मत करो। लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम में 3-4 महीने एकदम किसी से बात नहीं करता था कि नहीं बस पढ़ने दो मुझे। ओके आपने कौन सी बुक्स को फॉलो किया और किस तरह से, मैं ये स्पेसिफिकली उनके लिए पूछ रहा हूँ जो आगे सीए की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, कौन सी बुक्स कौन सी मटेरियल्स फॉलो किया? अब सीपीटी तो मैंने पूरा आईसीआई के मॉड्यूल से निकाला था, बस उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं देखा। हाँ, अब इंटर में आया तो मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे नीड है भाई, कोचिंग चाहिए, क्योंकि अपने आजू बाजू ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है जो हमें बताए कि क्या करना है एग्जैक्टली। एक एग्जैक्ट पार्ट जरूरी है। तो मैंने क्लास लगाया, उधर उनके नोट्स रिफर किया। और मैन आईसीआई मॉड्यूल में सब है, आईसीआई जो मॉड्यूल देता है उधर ही से मैंने ज़्यादा पढ़ा है। तो आईसीआई मॉड्यूल से इंटर और वो कोचिंग क्लास के नोट्स, ये 2 रिफ़र किया था। फाइनल में भी सेम ही किया मैंने, कोचिंग क्लास का नोट्स मेन रखा, थोड़ा इंपॉर्टेंट जो था वो आईसीआई मॉड्यूल से देख लिया, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बस। ज़्यादा मैंने कोई मैक्सिमम ज़्यादा बुक नहीं रिफ़र की। आपका एक दिन का, अगर मैं आपके प्रिपरेशन के बीच में एक दिन आपको आके ऑब्जर्व करूं, तो आपका डेली शेड्यूल क्या होगा? कितने बजे उठते होंगे, क्या काम करते थे, किस तरह से हैंडल करते थे? तो जैसे मेरी ना मोस्टली स्टडी रात को ही होती थी। सुबह मैं लेट उठता था, 11-12 बज जाता था सुबह उठते उठते। खाना और नाश्ता एक ही होता था मेरा 1 बजे तक। फिर वही मैं जाके वापस बैठ जाता था 2 बजे पढ़ने के लिए। 2 बजे तक पढ़ के 4 बजे तक पढ़ता था, 2 बजे बैठ के। फिर 4 बजे थोड़ा निकल गए, राउंड मार लिए। फिर 5 बजे तक थोड़ा वापस घर आए, नाश्ता वाश्ता किए। 6 बजे तक बैठता था वापस में, मतलब 2 घंटे का गैप। फिर 6 बजे बैठ के 9 बजे तक 3 घंटा लगातार। फिर उसके बाद 2 घंटे का गैप वापस ले जाता था। 11-12 बज जाता था मेरे को वापस रात को बैठने के लिए। मेन स्टडी जो होती थी वो रात को ही होती थी, क्योंकि वहाँ तब शांति होती थी मेरे हॉल में। तो 11-12 बजे बैठता था मैं। फिर जैसे रमज़ान चालू था बीच में मेरे स्टडीज़ के, तो शहरी तक पढ़ता था। और एग्ज़ाम टाइम में तो मैंने बहुत ज़्यादा किया। एग्ज़ाम टाइम में फिर मुझे सुबह हो जाती थी पढ़ते पढ़ते, 5 बजता था, 5:30 बजता था। फिर मैं सोता था, फिर सुबह 7:30 बजे 1-2 घंटे की नींद लेके वापस उठ जाता था। अब अपने एग्ज़ाम के प्रिपेयर करने लगता था। फिर एग्ज़ाम से आके मैं थोड़ा आराम करता था। डेफिनेटली चूँकि आप ऐसे कंडीशन से आ रहे हैं जहाँ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फैमिली में काफ़ी थी, जो कि एक नॉर्मल मुंबई में टैक्सी ड्राइवर की लाइफ बहुत आसान नहीं होती। इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती थी? किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करते थे? कहाँ पे आपको कुछ सेक्रीफाइस उसमें करना पड़ा? हाँ, वही सीपीटी में मैंने कोचिंग नहीं लगा पाया था। पहले ही मैं सोचा था कि नहीं कोचिंग लगा के ही करेंगे, लेकिन सीपीटी में एकदम मतलब था ही नहीं, ये सीए करेगा क्या, ऐसा था, नहीं कर पाएगा ऐसा कुछ था। तो ठीक है, मैं अपना पॉट डाल के सीपीटी, फिर इसलिए मुझे 2 अटेम्प्ट लग गए सीपीटी क्लियर करने में। फिर बाद में सीपीटी क्लियर कर लिया तो मुझे ये अशफाक सर मिले खिदमत ट्रस्ट के, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर मुझे फाइनेंशियल मतलब इतना हर्डल्स नहीं आया, उन्होंने सपोर्ट डाल दिया था मुझे कि हाँ भाई तू कर, मैं कोचिंग का भरूँगा। और फिर मेरा एक छोटा भाई है, वो भी ग्रेजुएट हो गया था, तो वो रेंट वो मेरा पे करता था। अच्छा। तो रेंट उसने पे किया, तो ज़्यादा मेरी इनकम नहीं थी। आर्टिकलशिप में 5,000-4,000 ऐसा मिलता है, तो उतना मिलता था मुझे, वो पता भी नहीं चलता था। आपके कोई ऐसा, आपके नज़र में कोई हीरो, आपके लिए कोई पर्सन जो आपके लिए आपके हिसाब से हीरो हो, जिनको आप फॉलो करते हो? मैं जेके जहाँ पे मैं क्लासेस लगाया था, वहाँ के सर लोग मेरे बहुत इंस्पिरेशन थे। उनकी भी स्टोरीज कुछ ना सेम थी मेरी तरह से। तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देते थे, तो उन्होंने मैंने बहुत फॉलो किया। और एक्चुअल में 12th में मुझे मेरे टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया था कि नहीं तो कुछ करना लाइफ में। तो एक 12th में भी मेरे टीचर्स थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा, रत्ना मैम थे, तो उन्होंने बोला था कि हाँ, वहाँ पे मेरे को जब ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूट करने बुलाया था, तब मैं इतना अच्छा नहीं था पढ़ने में, ठीक नॉर्मल एवरेज बंदा। तो लेकिन अकाउंट्स में टॉप किया था, ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन था, तो लोग बोलते थे कि ठीक है तो कुछ कर लेगा। सुहेल कुर्बान खान साहब ने अपने टीचर्स से बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए थे, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी जो स्टोरी है ये आगे और लोगों को इंशाल्लाह मोटिवेट करेगी, दूसरे लोग उससे सीखेंगे और उस रास्ते पर फॉलो करेंगे। और लोग जो सीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या इवन अदरवाइज़ जो कि हार्ड फाइनेंशियल पोजीशन में हैं
और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अपने अराउंड इन्वायरमेंट देखकर उनको समझ में नहीं आता कि करना क्या है। कोई मैसेज आपके लिए, आपके पास है उन लोगों के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो अपना जो ग्रुप रहता है वो है। जैसे अभी मेरे दोस्त भी सीए कर रहे थे, वो लाइब्रेरी जाते थे, तो लाइब्रेरी में लोग 10 लोग से मिलते थे, तो उन लोग अपने को इन्फ्लुएंस करते आ रहे यार इसमें बहुत अटेम्प्ट लगते, सीए मतलब अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते जाओ, मई टू नवंबर घूमते रहो। तो मैं ज़्यादा लोग से बातें नहीं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा लोग से बातें मत करो, अपना एम एक फिक्स कर लो और उन लोग को भूल जाओ, कट करते जाओ। मैंने बहुत दोस्ती ख़त्म कर दी बहुत, कि नहीं भाई ये नेगेटिविटी बात करते हैं। तो ज़्यादा लोग से बात मत करो, ग्रुप कम रखो जहाँ पे कि हाँ भाई वो भी बंदा डिटरमाइन है कि करना ही है उसको भी, वैसे लोग से रहो। ये एक इम्पॉर्टेंट था। और अगर रहेगा चाहते तो फाइनेंशियल कंडीशन इतना बीच में नहीं आता है। मेरा तो बहुत ही वीक था, मेरा सीपीटी जब कर रहा था तो चलता था दिमाग में यार सब ज्वाइन किए, मैं कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाया। लेकिन ठीक है, मैंने किया मेहनत, डिस्टिंक्शन से पास किया सीपीटी, फिर बाद में सपोर्ट करने वाले मिल जाते हैं। अगर हम कुछ करना चाहें ना तो सपोर्ट वाले आ जाते हैं, मिल जाते हैं। मुझे भी बाद में ट्रस्ट ने बहुत सपोर्ट किया, तो कोचिंग का हाँ, और कोचिंग भी मस्ट है। बहुत लोग सोचते कोचिंग लगाए नहीं लगाए, तो मेरे हिसाब से तो एक गाइडेंस ज़रूरी है कि हाँ भाई कैसे पढ़ना है, क्योंकि मेरे फैमिली में ना कि इधर दूर दूर तक कोई सीए था नहीं, तो मुझे जो गाइडेंस मिला कोचिंग से ही मिला। तो हम लोग आज बात कर रहे थे सुहेल कुर्बान खान सीए से। उन्होंने अभी जो है सीए फाइनल का एग्ज़ाम क्लियर किया है। इनके फादर टैक्सी ड्राइवर थे और ये मुंबई के चौल में रहते थे, और बहुत ही हार्ड फाइनेंशियल कंडीशन और बहुत ही हार्ड सोशल कंडीशंस को फाइट करते हुए उन्होंने इनक्रेडिबल रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाइनल का एग्ज़ाम रिसेंटली उन्होंने क्लियर किया है। उनका मानना है कि उस रिज़ल्ट के लिए उनके पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। एक बार सीपीटी हो गया तो इसी रास्ते में सक्सेसफुल होना था, और इसी डिटर्मिनेशन के साथ कंप्लीट नेगेटिव चीज़ों को अवॉइड करते हुए, पॉजिटिव थॉट्स के साथ मेहनत करते हुए वो हम लोग सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बन गए हैं। हमें ज्वाइन करने के लिए थैंक्स अ लॉट।